ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनीज़ की मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे हफ़्ते में 2 बार ये ब्राउनीज़ मुझसे कहकर बनवाते हैं और यकीन करें ये इतने मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि सबको दीवाना बना देती है और मिनटों में ये चट हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्राउनीज़ की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे, तो अगर अच्छी बनेगी तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी बेटी इसे ऑफ़िस लेकर जाती है, उसकी मोस्ट फेवरेट है और कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय करती है। तो मज़ेदार सी ये ब्राउनीज़ बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम डबल बॉयलर करेंगे, यानी एक बोल में पानी को रखकर बॉईल कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब दूसरा एक हम ग्लास बोल लेंगे और उसके अंदर 1 कप बटर डालेंगे। सॉल्टेड बटर है मेरे पास, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो सॉल्टेड बटर डालकर इसमें रख देंगे और आप देखेंगे कुछ ही देर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर 125 ग्राम कोको पाउडर शामिल कर देंगे। कोको पाउडर के साथ साथ इसमें 125 ग्राम हम कुकिंग चॉकलेट यानी कि मिल्क चॉकलेट शामिल करेंगे। इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही रहने देंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी स्टोव को हम ऑफ़ कर देंगे। स्टोव को ऑफ़ करके बस जो पानी नीचे गर्म है, यानी एक बॉल के अंदर जो हमने पानी डाला हुआ है उसी पर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और बटर, चॉकलेट और कोको पाउडर इसमें मिलकर यकजान हो जाएगा, यानी अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। तो मज़ेदार सी ये चॉकलेट तो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बस इसे साइड पर रखते हैं। अब एक दूसरे बॉल के अंदर हम 3 अंडे लेंगे। अंडों को तोड़ लेंगे और तोड़कर इस बॉल के अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसमें 250 ग्राम ब्राउन शुगर यानी शक्कर शामिल कर देंगे। ब्राउनीज़ के लिए आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस शामिल करके इसको बीट करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर के लिए इसे बीट जब हम करेंगे तो बीट होने के बाद जब शक्कर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसका ये कलर हो जाएगा। तो ये अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अब हम इसके अंदर अंडे और शक्कर जो हमने बीट करके रखा था वो शामिल कर देंगे। तमाम इसके अंदर अंडे और शक्कर मिला हुआ जो हमने तैयार करके बैटर रखा था वो इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए दोबारा से इसे बीट करेंगे, ताकि जो चॉकलेट के अंदर बटर था, चॉकलेट, बटर, कोको पाउडर और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। बस मोर देन 1 मिनट आपको इसे बीट करना है और इस तरह से बीट करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अंडा भी इसमें अच्छी तरह से बीट हो जाएगा और अंडे की स्मेल भी चली जाएगी। तो इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। मशीन को कर देंगे हम ऑफ़। अब एक बॉल के अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। 250 ग्राम मैदा लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने शामिल किया है। नमक मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मेरे पास सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर लीजिएगा। अब जो मैदा हमने सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डाल के रखा था उसे हमने मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देना है और बस ये इसमें शामिल करके इसे अच्छे से हाथों से विस्क करेंगे।
तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे इस तरह से अच्छे से विस्क कर लेंगे। स्मूथली आपको एक डायरेक्शन में इसे विस्क करना है। आप देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ बनकर तैयार होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप बाहर से बेकरी से ज़्यादा अच्छी ब्राउनीज़ घर में तैयार कर सकते हैं। और ये स्मूथ सा टेक्सचर इसका रेडी हो चुका है। एक पैन मैंने स्क्वायर शेप में लिया है और उसके अंदर बटर पेपर पहले से ही लगाकर रेडी कर दिया था ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो इस बैटर को इसके अंदर हम डाल देंगे और इस तरह से आप देखें, आपको बैटर देखकर अंदाज़ा होगा कि आपकी ब्राउनीज़ कितनी ज़बरदस्त बनने वाली हैं, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट्स भी 1 कप शामिल की है। तो बस ये सारा बैटर इसके अंदर हम डाल देंगे। पैन के अंदर डालकर इसे थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे ताकि इवनली लेवल हो जाए। और बस अवन हमने प्री हीट किया हुआ है, 170 डिग्री पे मैंने अवन को प्री हीट किया था। अब मज़ीद इसमें डबल हम चॉकलेट ऐड करेंगे। मिल्क चॉकलेट है, इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया है मैंने। चॉप करके इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और जितनी चॉकलेट आप इस पर डालेंगे उतनी ही ये मज़ेदार सी ब्राउनीज़ रेडी होगी। तो 1 कप चॉकलेट इनफ होगी। इसके साथ साथ इसमें थोड़े से हम चॉकलेट चिप भी डालेंगे जिससे ये मज़ीद लुक वाइज भी अच्छा लगेगी और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ट्रिपल चॉकलेट के साथ हमारी ब्राउनीज़ रेडी होने जा रही है। एक बार फिर से टैप करेंगे और प्री हीट अवन में इसको रख देंगे। अवन का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अवन का टेम्परेचर सही नहीं होता तो चीज़ें अच्छी नहीं बनती। अब देखें ये 25 मिनट्स से 30 मिनट्स के अंदर इजीली रेडी हो गई है। हमने इसे अवन से निकाल लिया है, थोड़ा सा इसे कूल कर लिया है और इस तरह से हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अनमोल्ड जब हम करेंगे आप देखेंगे कि पैन हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है और हमारी ब्राउनी से जब हम बटर पेपर उतारेंगे तो ये देखें आप कितना ज़बरदस्त, कितनी अच्छी सी हमारी ब्राउनीज़ रेडी हुई है और नीचे से लगी भी नहीं है। तो दूसरी साइड भी आप इसकी देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त चॉकलेट्स और चॉकलेट चिप्स जो हमने इसके ऊपर डाले थे वो लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये खाने में यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी बनी है और बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बनाएंगे आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। तो आप, मुझे उम्मीद है इसको ज़रूर ट्राई कर बनाना शुरू करेंगे। अभी से बनाएं और इस रेसिपी को एंजॉय करें। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल इतने साइज़ के पीसेस ही कट करेंगे जितनी के बाज़ार से ब्राउनीज़ की शेप में मिलते हैं। तो बस इसे हमने बड़े पीसेस में कट कर लिया है और ये इतनी मज़ेदार, इतनी हेल्दी, इतनी अच्छी सी ब्राउनीज़ बनती है कि एक पीस इनफ होता है, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट्स वगैरह काफ़ी मिक़दार में शामिल की है। आपको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर तक इसमें कितनी मज़ेदार सी चॉकलेट, ऊपर से नीचे तक अंदर तक चॉकलेट ही चॉकलेट आपको मिलेगी। जब आप इसे खाएंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपको और आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो मज़ेदार सी ये ब्राउनीज़ घर में बहुत आसानी के साथ आप रेडी कर सकते हैं। यकीन करें मिनटों में तैयार हो जाती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सी बनी है। तो अभी जाएं, अभी ट्राई करें मज़ेदार सी ये ब्राउनीज़ और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बनाकर ये दीजिए। आप देखिएगा कि मिनटों में किस तरह से झटपट ये ख़त्म हो जाती है कि आपको दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी। बल्कि मैं हफ़्ते में 2 बार बनाकर बच्चों को देती हूँ जो कि बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।